हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वापस ट्रायंगुलर के बारे में। ट्रायंगुलर मतलब आप सभी लोगों को पता है, रिलायंस रिटेल, उसी के साथ साथ अमेजॉन एंड फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर ग्रुप से ही जुड़ा हुआ कंपनी जो फ्यूचर रिटेल, उसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो नहीं होना चाहिए था वो फाइनली अभी हो चुका है। मतलब एग्जैक्टली क्या, सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने कल भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, रिलायंस के लिए एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जग चुकी थी, बट उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को एक पॉइंट भी बताया था कि अमेजॉन यहाँ पे सेटलमेंट के लिए, राइट, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी भी है। बट फ्यूचर रिटेल ने सीधा उनका जो ये प्रस्ताव था, डिस्कशन करेंगे ही नहीं करके बोल दिया था। रिलायंस के लिए उम्मीद की किरण जग चुकी थी। शायद से लगा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाएगा, बट जैसे मैंने आपको बताया, जो नहीं होना था वही अभी हो चुका है। मतलब एग्जैक्टली क्या है, उसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करने वाले। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपडेट के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे, सेंसेक्स 50,000 का लेवल तोड़ चुका है। देन निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 15,000 के और बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें तो एक ज़माने का, या फिर अभी भी बोल सकते कि स्टॉक मार्केट का नंबर 1, नंबर 2, टॉप 3 में आने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में कोई भी मूवमेंट नहीं है। आज भी अगर आप देखोगे, जब सेंसेक्स ने 50,000 का लेवल तोड़ दिया एंड उसके ऊपर सस्टेन भी रहा है, राइट, तभी भी अगर आप देखोगे तो रिलायंस का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी एज पर द वेट निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, एचडीएफसी बैंक के बाद रिलायंस का ही नंबर आता है। कोई मूवमेंट नहीं है। एंड इसके पीछे की वजह ही दोस्तों ये न्यूज़ है, जो कि अभी हम लोग को यहाँ पे देखनी है। रिलायंस के लिए जो न्यूज़ है वो डेफिनेटली नेगेटिव है, राइट। बट अगर हम लोग बात करें फ्यूचर रिटेल, जो उन्होंने यहाँ पे जो अमेजॉन का प्रस्ताव था, हम कह सकते थे वो जो ठुकराया उन्होंने, उसका नतीजा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सीधा लोअर सर्किट। यस दोस्तों, आप देख सकते हो ये लोअर सर्किट लगा है। ऐसा क्या हुआ दोस्तों, तो हाई कोर्ट से हम लोग को एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक कह सकते हैं कि चीज़ होती हुई देखने को मिल चुकी है, जो कि अमेजॉन के पक्ष में जाती हुई देखने को मिल रही है। क्या फैसला आ गया? नहीं दोस्तों, फैसला नहीं है। फैसला आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2021 पूरा इसी में चला जाने वाला है, अगर हम लोग इस ट्रायंगुलर की बात करें। क्योंकि हाईकोर्ट का कोई भी फैसला आ जाए, कोई भी जीते हारे, दोनों इतने सुपर पावर है कि ऑब्वियसली वो नेक्स्ट लेवल मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यहाँ पे मतलब जाने ही वाले हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग हेडलाइन भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पे ही ध्यान देना। इन अ रिलीफ टू अमेजॉन। ऐसा क्या हुआ है, तो दिल्ली हाई कोर्ट से उनको यहाँ पे रिलीफ मिल चुकी है। एंड ये यहाँ पे सीधा कोर्ट के यहाँ से ये सामने चीज़ आ चुकी है, क्लियर व्यू देखने को मिल रहा है। किससे रिलेटेड? ईए से रिलेटेड। ये ईए क्या रहता है? इमरजेंसी अवार्ड। किससे रिलेटेड? SIAC मतलब सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, या फिर आप चाहो तो कोड भी बोल सकते हो इजी समझने के लिए। यहाँ पे बताया जा चुका है कि उनके जो ऑर्डर्स है, हम कह सकते हैं उनका जो चीज़ यहाँ पे उन्होंने जो बोला है वो इन्फोर्सेबल है इंडिया में भी। हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हुई थी, शुरुआत तो सिंगापुर से ही हुई थी। एंड सिंगापुर ने तो जो फैसला था वो अमेजॉन के पक्ष में सुना दिया था कि यस, इस डील को क्या किया जाए, रोक दिया जाए। बट आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे भी बहुत सारे हम लोगों को मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिले थे कि बाहर के ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो भी डील यहाँ पे हो चुकी है वो यहाँ के कानून के हिसाब से हो चुकी है। एंड ये जो ईए की बातें की जा रही है वो यहाँ पे इंडिया में नहीं चलेगी। दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो फैसला है, मतलब फैसला मतलब उन्होंने कहा कि जो सिंगापुर के जो आर्बिट्रेशन की बात हो रही है, ईए मतलब इमरजेंसी अवार्ड, ये इंडिया में इन्फोर्सेबल है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसकी भी पुष्टि यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब इसका साफ साफ दोस्तों मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन दोस्तों यही है कि जो सिंगापुर ने, जो उनके आर्बिट्रेशन ने जो यहाँ पे फैसला सुनाया था, वो अभी इंडिया में लागू हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे अमेजॉन ने क्या यहाँ पे एक चीज़ बोली थी सिंगापुर में कि इस डील को रोक दिया जाए, मतलब हॉल्ट पे रख दिया जाए। यस दोस्तों, हाई कोर्ट से भी ये ऑर्डर आ चुका है कि ये जो 24,000 करोड़ के आसपास, 25,000 करोड़ की जो डील चल रही है फ्यूचर ग्रुप की एंड रिलायंस की, अभी आगे प्रोसीड नहीं होगी। कैंसिल नहीं कर रहे, उन्होंने कहा जब तक हमारे लोगों का फाइनल ऑर्डर आता नहीं है तब तक, मतलब अभी यहाँ पे उन्होंने हॉल्ट लगा दिया है। ये अमेजॉन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अमेजॉन यही चाहता था कि इस डील को किसी ना किसी तरीके से रोक दिया जाए। मैं वापस कहना चाहूँगा, फाइनल डिसीजन नहीं है ये फाइनल ऑर्डर तो अभी आने वाला है। बट जब ये कोर्ट में मैटर कोई भी चलता है, राइट, तो ये अमेजॉन के हिसाब से अगर आप लोग सोचोगे तो उनके ऊपर वैसे भी अन्याय चल रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन दोनों के बीच में जो डील है वो वैसे ही चल रही थी, तो फिर अमेजॉन ने यहाँ पे कोर्ट में आने का मतलब ही क्या बनता है। फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अमेजॉन के साइड में सारी चीज़ें हम लोग को
आती हुई फिलहाल तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कोर्ट नहीं बोला है, द कोर्ट सेड, वापस कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द कोर्ट सेड इट इज सेटिस्फाइड दैट द इमीडिएट ऑर्डर्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पिटिशनर, मतलब अमेजोन की यहाँ पे बात हो रही है। एंड इसीलिए जो ईए था सिंगापुर आर्बिट्रेटर का, उसको यहाँ पे इन्फोर्सेबल बताया गया है इंडिया में। एंड जब तक अभी कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये डील से रिलेटेड कोई भी फर्दर आगे बातचीत नहीं होगी, ये डील आगे प्रोसीड नहीं होगी। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो एक बड़ा झटका है, रिलायंस को तो लगेगा बट सबसे बड़ा झटका लगेगा वो फ्यूचर ग्रुप के जो फ्यूचर रिटेल है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया अगर ये डील नहीं होती है तो ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही है। सीधा उनके वर्ड से आप लोग गूगल एक बार करके देख सकते हो। सो दोस्तों शुरुआत में मैंने आप लोगों को जो सारी चीज़ें अभी बताई वो अभी आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। आगे की जो मैं चीज़ें पढ़ने वाला हूँ ये देखिए, अभी ये पैराग्राफ में डायरेक्टली पढ़ लेता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, बट अभी इजीली समझ में आएगा कि जो ईए बताया जा रहा था, राइट, ये कब शुरुआत हुए थे। ईए हैड स्टेट द फ्यूचर एंड रिलायंस की जो डील थी अक्टूबर 2020 में बात सामने आई थी, बट तब तक ये ईए की वैल्यू यहाँ पे कुछ थी ही नहीं, मतलब इंडिया में इसको मानते ही नहीं थे। बट अभी यहाँ पे हम लोग कह सकते कि हाई कोर्ट ने उससे रिलेटेड परमिशन दे दिए एंड उसी के मुताबिक अभी ये डील हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिल चुकी है, फिलहाल तो क्लोज स्टॉप होती हुई देखने को मिल चुकी है। सो दोस्तों जैसे मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि जहाँ पे मैंने बताया था कि एक आशा की किरण यहाँ पे है। किरण क्यों थी? क्योंकि आप देख सकते हो ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट में क्या चल रहा था। सो अमेजोन ने एक बात बोली थी, अमेजोन हैड सेड इट वाज ओपन टू होल्ड अ डिस्कशन टू रिजॉल्व द ऑन गोइंग डिस्प्यूट। ये कल का बात यही था, इसीलिए एक आशा की किरण जग चुकी थी। बट फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि हम लोग कोई भी बातचीत करने में इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखा सकते। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसके चलते हम लोग, मतलब कोई अभी इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई एक फैसला यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये डील स्टॉप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अमेजोन के पक्ष के लिए, एंड वही अभी हम लोग को फिलहाल होते हुए देखने को मिल चुका है। सो दोस्तों ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अभी आज की, मतलब हम लोग कह सकते हैं अभी का जो फैसला हम लोग को देखने को मिल चुका है वो अमेजोन के साइड में क्लियर कट जाते हुए देखने को मिल चुका है। इवन दो अभी तक फाइनल ऑर्डर यहाँ पे नहीं आया तब तक। पॉइंट नंबर 1 अभी आ जाते हैं कि यहाँ पे जो स्पोक पर्सन रहेंगे अमेजोन एंड फ्यूचर के साइड से तो कोई बोलेगा डेफिनेटली, तो वो भी हम लोगों को देखना है कि इससे रिलेटेड उन्होंने क्या कॉमेंट्री की है। तो आप देख सकते हैं अमेजोन के जो स्पोक पर्सन है इंडिया के तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, तो उन्होंने बोल दिया वी हैव utmost the respect for the Indian legal system and appreciate the interim order of the Honorable Delhi High Court to uphold the enforceability of the EA order and maintain the status quo। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो EA था सिंगापुर आर्बिट्रेटर का, तो उन्होंने इसको यहाँ पे इन्फोर्सेबल मान के एक बहुत ही अच्छी बात की है। एंड उसके चलते जो फैसला यहाँ पे जो इंटरिम ऑर्डर है, राइट, ये बीच का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है, तो उन्होंने यहाँ पे उसको वेलकम ज़रूर किया है। सो ये तो बात हो गई अमेजोन के स्पोक पर्सन की। अगर हम लोग नीचे यहाँ पे चले जाते हैं, राइट, फ्यूचर ग्रुप के स्पोक पर्सन, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है वो भी एक बार देख लेते हैं। सो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यही याद दिलाई है कि जो डिसीजन है ऑब्वियसली कोर्ट का है, वो तो उसका हम लोग सम्मान तो ज़रूर करेंगे, बट उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों के पास मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी ने भी हम लोगों की जो डील है उसको परमिशन यहाँ पे देखी रखी है। एंड उसी के साथ साथ और किसी ने क्लियर डील बताई है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो हमारे पास बहुत ही ठोस सबूत है जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी से हम लोग को ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो आगे जाके जीत हम लोगों की यहाँ पे होने वाली है, ये साफ साफ यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। सो अभी देख लेते हैं कि फ्यूचर में एक्चुअल में अभी ये जो डील है एक्चुअल में, मतलब कोर्ट में इससे रिलेटेड कौन यहाँ पे जीतता है, राइट, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोगों को आगे का भविष्य क्या रहेगा वो यहाँ पे तय होते हुए देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स और निफ्टी इतने हायर लेवल पे चल रहा है एंड रिलायंस इंडस्ट्री इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इस डील के चलते ही वो यहाँ पे अटक के बैठा हुआ है, राइट। एंड अगर हम लोग बात करें रिलायंस का आज के दिन इसके चलते कोई मूवमेंट, तो आप देख सकते हैं 35% की डिलीवरीज है, राइट। एंड फ्यूचर रिटेल में तो लोअर सर्किट लगा, अभी लोअर सर्किट में फंसेंगे कौन, तो रिटेल इन्वेस्टर, राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर देखिए बहुत बड़ी ये रहेगी डिलीवरी, ये देखिए 98% कोई खरीदता नहीं है। ये लोअर सर्किट के कारण रिटेल इन्वेस्टर थे जिन्होंने यहाँ पे खरीदने की कोशिश की, मतलब एंड वो नहीं मिल रहा था, अपर सर्किट में था। जैसे लोअर सर्किट हो गया पूरे का पूरा 13 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे उनको माल मिल चुका है एंड अब ये स्टॉक नीचे ही चला जाएगा। सो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों ने इन चीज़ों को डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए कि कौन से स्टॉक में आपको फ़ायदा मिल सकता है, कौन से स्टॉक में नुकसान। मैं कल के वीडियो में भी बता चुका हूँ, उसके पहले के भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इवन दो ये केस फ्यूचर रिटेल जीत भी जाता है, स्टिल आप लोगों ने फ्यूचर रिटेल में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग कंपनी है, क्योंकि उसके लिए ये डील ही सब कुछ है। अगर वो नहीं हुआ डील
तो समझ लेना कि कंपनी गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किशोर बयानी है बोला है। एंड रिलायंस की बात करें, अगर ये डील नहीं होती है तो रिलायंस खत्म नहीं होगा, बट रिलायंस एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, रिलायंस स्लो हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल चुका है। मैं बार बार आपको ये चीज़ें सिखा चुका हूँ, आप वापस एक बार याद आ जाएगी आप लोगों को। अगर मैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, 6 महीना नहीं ठीक रहेगा, 1 साल ठीक रहेगा। 1 साल में भी, एक सेकेंड, ठीक है चलिए, 1 साल में भी वैसे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, बट ये देखिए यहाँ से जो स्टॉक यहाँ तक भागा है ना, एंड उसके बाद जो ये नीचे गिरावट देखने को मिल रही है, ये जंप इसीलिए थी दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग को रिटेल से रिलेटेड ये ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिली थी कि फ्यूचर रिटेल को ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके असेट्स खरीद रहे हैं। सो डेफिनेटली रिलायंस का रिटेल का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वैल्यूएशन की भी बात करें, जो पहली डील हुई थी उसके हिसाब से भी लगभग 4.25 लाख करोड़ के आसपास आ रहा था, जो कि डिमांड से कई ज़्यादा था। सो हम लोग कह सकते हैं कि इसके चलते रिलायंस बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा तो फ्यूचर रिटेल हो जाएगा, बट रिलायंस एक स्लो हो जाएगा, जो कि अभी भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो ये फास्ट भागने वाला स्टॉक है, बट इस डील के चलते, इस न्यूज़ के चलते रिलायंस में जो आने वाली जंप थी वो अभी हम लोग को वापस स्लो होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्टॉक खराब नहीं है, बट 2021 शायद से इस स्टॉक के लिए एक लंबा कंसोलिडेशन फेज भी यहाँ पे रह सकता है, अनटिल एंड अनलेस कोई ये जो कोर्ट की न्यूज़ है इनके फेवर में आ जाए तब तक। सो आय आशा करता दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मतलब जो नहीं होना चाहिए था वही फाइनली हो चुका है, कोर्ट ने यहाँ पे फिलहाल होल्ड कर दिया। अगर आप चाहो तो नीचे भी शायद से आपको ये न्यूज़ मिल सकती है। ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट फ्रीजेज ₹25,000 करोड़ फ्यूचर रिटेल डील फ्रीज कर दिए हैं, राइट। अभी तक फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी रहेगा, अभी तो वो सब कुछ मैटर कोर्ट में चलने वाला है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।